जोरी पूंछ के लोगों को मिला क्या? एमएलए जो हमारे जावेद चौधरी जी हैं बुद्ध से, वो बोलते हैं नहीं थी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वो कश्मीर में बननी चाहिए। बीजेपी इसमें बिल्कुल लोगों के साथ खड़ी है। और बीजेपी सबसे पहले पहले आपको बताया जोरी पूंछ से मैंने आवाज उठाई, उसके बाद जितने हमारे सीनियर लीडर चाहे जम्मू से है चाहे रजौरी से है, सभी ने इसके साथ साथ आवाज उठाई है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो रजौरी पूंछ खिते के अंदर बननी चाहिए, क्योंकि वो भूल जाए कश्मीर वाले कि हम कश्मीर में लेके जाएंगे। क्या हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है? जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? आप या उधर जम्मू में उन्होंने जम्मू कश्मीर को दी है यूनिवर्सिटी। अब हमारी रजौरी पूंछ के लोग जो है ये फ्रंट पे रहते हैं। जब भी कोई हमारे बहुत ही बहादुर लोग हैं हमारे रजौरी पूंछ के लोग, उन्होंने हमारे लोगों को इग्नोर नहीं किया। भाषा नहीं बोलेगी वो जम्मू कश्मीर, जब भी बात करेगी जम्मू कश्मीर की बात करेगी। वो हमारे जो कश्मीर के लीडरशिप है वो कश्मीर में जाकर कश्मीर की बात करते हैं, जब जम्मू में आते हैं जम्मू की बात करते हैं। लेकिन वादे किए थे 2014 में फ्लड आया। देखिए मैं वही बात करूं, बाहर फ्लड चाहे 2014 में आया, जब सरकार तो अभी बनी है ना, पहले सरकार तो थी नहीं यहाँ पे, गवर्नर राज था यहाँ पे। तो गवर्नर राज में भी पूरी गवर्नर राज में काम हुए ना भाई, क्यों नहीं हुए? देखिए बात ऐसे है, अगर आपके घर में कोई आता है, मेहमान आता है, तो क्या आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो भाई मेरे दुकान पे कोई आता है, चाहे एमएलए है चाहे एमएलसी है, कोई भी आएगा किसी पार्टी से चल रहता हो, वो तो हमने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस देनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ लोगों के लिए। संजय कुछ कर भी रहा कि नहीं, पार्टी देखेगी, जो पार्टी डिसीजन लेगी मैं उसके साथ। वो तो अपनी जगह एमएलए। मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे साथ इस समय वो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन व्यक्ति ने सबसे पहले राजौरी और पुंछ में लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था, और उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव आकर इस मुद्दे को उठाया था, और उसके बाद ये मुद्दा आज जो है हर जगह पर गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे के बाद किस तरह की सियासत राजौरी पुंछ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस समय संजय शर्मा जी हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। संजय शर्मा जी इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो स्पोक्स पर्सन है जिला डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, और उसके साथ साथ ये पूर्व काउंसलर भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या इस मुद्दे पर सियासत तो शुरू हो गई, मगर क्या राजौरी और पुंछ को ये लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं। संजय जी सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। उसके बाद मुझे बताइए कि सबसे पहले आपने लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था, अब फेसबुक के ऊपर आपने खुद लाइव आके ये कहा था, और उसके बाद सियासत शुरू हो गई, मतलब जम्मू कश्मीर के हर गली कूचे से आवाज निकली लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, क्या कहेंगे आप? मीत जी मैं अपने आप को इस मसले में खुशकिस्मत समझूंगा कि जो लॉ यूनिवर्सिटी की आवाज सबसे पहले खिता पीरबंजार रजौरी से मैंने उठाई थी, उसके बाद आज हर एक, मैंने यही भी बोला था तब कि सिर्फ किसी पार्टी से, हर पार्टी से ऊपर, मजहब धर्म से ऊपर उठकर सभी को आगे आना चाहिए और ये बात उठानी चाहिए। आज मैं अच्छा समझता हूँ कि इस आवाज को सभी ने आगे लेकर हमारे दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाई है, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा हक है, लॉ यूनिवर्सिटी जो मैं डिमांड की थी, ये हमारे रजौरी पुंछ के लोगों का एक हक है, इसको मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? आज तक मुझे बताएं रजौरी पुंछ के लोगों को मिला क्या? अगर 70 साल पिछले से आप देखिए, रिकॉर्ड देखिए, जितने भी यहाँ से, सबसे पहले मैं तो आपको बताता चलो, आज दिन तक रजौरी से हमारा कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत के असेंबली में नहीं गया कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। हमारे लोगों की आवाज जो जीते रहे उन लोगों ने पहचानी थी। लेकिन अफसोस की बात है, जितने भी रजौरी पुंछ के यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गए, कांग्रेस के जितने भी एमएलए यहाँ से जीत के जाते रहे, उन्होंने रजौरी पुंछ को, वो रजौरी की भाषा नहीं बोलते थे, वो कश्मीर की भाषा बोलते थे। लेकिन आपको मैं यहाँ रुकूंगा, लेकिन जो कांग्रेस के एमएलए अभी इफ्तिकार अहमद हैं, उन्होंने तो लॉ यूनिवर्सिटी के लिए मांग उठाई है और कहा है कि मैं चाहूंगा कि राजौरी में बने। लेकिन हमारे यहाँ से टोटल अगर राजौरी और पुंछ की बात करें तो यहाँ से 8 एमएलए हैं, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी का है और बाकी सब जो है वो कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये 8 एमएलए जो है वो जाकर वो आवाज उठाते होंगे? देखिए जो लोग हम अमित जी, जो हमारे लोग हैं वो वोट क्यों देते हैं, जिताकर क्यों भेजते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट चाहे किसी पार्टी से चलता हो, कि हमारे काम हो, हमारी डेवलपमेंट हो, हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो। मुझे बताएं यहाँ से 7-8 जितने भी कैंडिडेट यहाँ से एमएलए जीत के गए हैं, अगर एक बोलता है बाकी के क्यों नहीं बोल रहे भाई? अभी आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक
ये कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस कोalition सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो एक बोलता है कि यहाँ पे बननी चाहिए, दूसरा उनका नेशनल कांफ्रेंस का एमएलए जो हमारे जावेद चौधरी जी हैं बुद्धल से, वो बोलते हैं नहीं जी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वो कश्मीर में बननी चाहिए। ये इनकी क्या पॉलिसी है मुझे बताए ना, ये अपना स्टैंड क्लियर करें। एक बोलता है कि बननी चाहिए, दूसरा बोला कि कश्मीर में बननी चाहिए। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, ये लोगों के बेवकूफ बना रहे हैं हमारे लोगों को। तो बीजेपी का क्या स्टैंड है लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर? बीजेपी इसमें बिल्कुल लोगों के साथ खड़ी है। और बीजेपी सबसे पहले मैंने पहले आपको बताया रजौरी पूंछ से मैंने आवाज उठाई, उसके बाद जितने हमारे सीनियर लीडर चाहे जम्मू से है चाहे रजौरी से है, सभी ने इसके साथ साथ आवाज उठाई है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो रजौरी पूंछ खिते के अंदर बननी चाहिए। क्योंकि हमारा रजौरी पूंछ जो है एक बॉर्डर एरिया, आज दिन तक हमारे रजौरी पूंछ के लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन कॉलेज नहीं, यहाँ आईआईटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ दिया क्या? अगर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ रही है तो भाई कश्मीर में क्या चीज नहीं है? जम्मू में भी सब कुछ है, जो भी आती है यूनिवर्सिटी आती है, कॉलेज आते हैं, वो भी सारे कश्मीर चले जाते हैं। हमारे रजौरी के लोगों को आज तक कुछ भी नहीं मिला। मैं चाहता हूँ ये रजौरी के अंदर खुलनी चाहिए। लॉ यूनिवर्सिटी रजौरी या पुंछ में नहीं खुलती है तो क्या इसके लिए कोई मुहिम छेड़ी जाएगी? बिल्कुल, इसको हम सड़कों पे आएंगे, हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं सभी तैयार हैं इसके लिए। हम इसके लिए चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे कोई हमारे इसमें डालता है कि नहीं, खल डालता है कि नहीं जी हम कश्मीर लेके जाएंगे, वो भूल जाए कश्मीर वाले कि हम कश्मीर में लेके जाएंगे। क्या हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है? जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? हमारे यहाँ से देखिए मुकात कर, मैं अपने रजौरी की बात करूं, रजौरी ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो रजौरी से आप जम्मू जाएंगे आपको 2 घंटे लगेंगे, रजौरी से आप कश्मीर जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। हमारा सेंटर प्लेस है, तो हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो क्या केंद्र में जो है आपकी सरकार है, क्या केंद्र वाली सरकार जो है वो एक यूनिवर्सिटी और नहीं दे सकती? देखिए यूनिवर्सिटी अब इन जो हमारी सरकार है, रियासत की सरकार है, इन्होंने डिमांड कर रही है ना, जिनकी सरकार यहाँ बनी हुई है। सरकार तो चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है, जो पावर में है वो भाई बात करें ना, पावर में हम तो करेंगे। पावर में तो आप हैं, भारतीय हमने तो अपनी बात रखनी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में। देखिए उन्होंने बीजेपी ने तो दिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किसे दी? एक कश्मीर और उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आप कश्मीर में लगाओ, आपने या उधर जम्मू में, उन्होंने जम्मू कश्मीर को दी है एक यूनिवर्सिटी। अब हमारी जो लोकल सरकार है उन्होंने देखना है भाई इसको, भाई रजौरी में नहीं, आप अपनी तरफ से मुहिम छेड़ो ना कि नहीं, हम तो छेड़ रहे भाई, हम तो बोल रहे हैं, सभी बीजेपी वाले सभी बोल रहे हैं। हमारे जम्मू से प्रेसिडेंट, नेशनल स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी बोला, सभी बोल रहे हैं। जो जम्मू से हमारे बड़े नेता है वो भी बोल रहे हैं। हम रजौरी से जितने हमारे जीते हुए, चाहे कोई भी काउंसलर है, चाहे हमारे फार्मर एम्बेसी, सभी ने आवाज उठाई है यहाँ से। पर भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता है, एलओपी है, उन्होंने तो कहा कि रजौरी पुंछ जो है वो खिता पीरबंजाल है ही नहीं। देखिए उन्होंने ये बात नहीं, उन्होंने बोला खिता जो है, खिता मैंने नहीं सुना भाई, उन्होंने बोला कि खिता ये है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट सुना, तहसील सुनी है, लेकिन खिते की तो मैंने बात नहीं आज तक सुनी नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं कि बोला कि मैं पीरबंजाल को इग्नोर कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि मैं रजौरी पूंछ के लोग जो है ये फ्रंट पे रहते हैं। जब भी कोई हमारे बहुत ही बहादुर लोग हैं हमारे रजौरी पूंछ के लोग, उन्होंने हमारे लोगों को इग्नोर नहीं किया। लेकिन मेरी भी उम्र जो है वो लगभग 40 साल हो चुकी है, और मैं तो खिता पीरबंजाल ही सुनता रहा हूँ आज तक। 40 सालों से मैं ये देखिए हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि जो हमारे रजौरी पूंछ का, देखिए आप जब रजौरी इंटर करते हैं वहां लिखा होता है लैंड ऑफ किंग, लैंड ऑफ किंग लिखा होता है, तो उसका मतलब है यहाँ राजाओं की धरती है। तो किसकी धरती थी भाई? आप रिकॉर्ड देखें ना, आप पीछे हिस्ट्री देखें। अगर रजौरी की बात करें तो हमारे जितने भी जो कागज बनते हैं उसमें रामपुर लिखा जाता है, तो रजौरी को रामपुर ही क्यों नहीं कहा जाता, रजौरी क्यों कहा जाता है? यही तो हमारी बदकिस्मती है भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ हमारा रिकॉर्ड पीछे को देख नहीं रहा, आप अपने जो भी आता आगे नाम लगा के चला जाता है। 40 सालों से जो खिता पीरबंजाल है वो नाम ही नहीं है। नहीं, नाम देखिए, नाम पंचाल देव था यहाँ का, पंचाल देव जो नरेश, पंचाल नरेश से आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, मैं हिस्ट्री की बात करूंगा। आप जाइए महाभारत टाइम में, आप वहां देखेंगे हिस्ट्री में लिखा हुआ है जो हमारे यहाँ पंचाल नरेश थे, उनकी यहाँ राजधानी हुआ करती थी रजौरी पूंछ के अंदर। तो उन्होंने ये तब का नाम पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मुहिम छेड़ी थी कि नाम चेंज करने के लिए, बहुत सी चीजों के नाम चेंज हो गए, तो इसको पीरबंजाल की जगह पंचाल देश ही क्यों नहीं रख दिया गया? नहीं, पीर भी रखे, हमारे पीर फकीरों की, हमारे साधु संतों की धरती है रजौरी पूंछ।
हम सभी को मानते हैं, सभी को बीजेपी सभी का सम्मान करती है, साधुओं को करती है, संतों का भी, पीर फकीरों सभी का सम्मान करती है। हमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम चाहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में जाके कश्मीर की भाषा और जम्मू में जाके जम्मू की और पीर पंजाल में आके पीर पंजाल की भाषा? नहीं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी कश्मीर की भाषा नहीं बोलेगी। वो जम्मू कश्मीर जब भी बात करेगी, जम्मू कश्मीर की बात करेगी। वो हमारे जो कश्मीर के लीडरशिप है वो कश्मीर में जाकर कश्मीर की बात करते हैं, जब जम्मू में आते हैं जम्मू की बात करते हैं। लेकिन आपको जब भी देखा होगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे लीडर बड़े से बड़ा लीडर होगा, चाहे हमारे सेंटर से भी लीडर आता है, वो जम्मू कश्मीर की बात करेगा। वो खाली कश्मीर के राजौरी या पुंछ जम्मू की बात नहीं करेगा। चलिए राजौरी पुंछ की बात करते हैं। तो राजौरी में मैं एक कल न्यूज करने गया था, एक पुल है जो 12 सालों से इंतजार कर रहा है कि ये कब बनेगा, लेकिन 12 साल से एक पुल तैयार नहीं हुआ, तो हम कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बोल रहा हूँ, अभी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने बजट रखा है, अभी जो सरकार, जिन हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है, इन्होंने वादे किए थे ना भाई, इन्होंने वादे किए थे। 2014 में फ्लड आया था। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, बाहर फ्लड चाहे 2014 में आया, जब अभी सरकार तो अभी बनी है ना, पहले सरकार तो थी नहीं, यहाँ पे गवर्नर राज था यहाँ पे। तो गवर्नर राज में भी पुल, गवर्नर राज में काम हुए ना भाई, क्यों नहीं हुए? पुल तो नहीं बना। पुल क्यों नहीं बना भाई? आप लोगों की वहां डिमांड जो आगे रखनी चाहिए थी, उन्होंने लोगों ने रखी नहीं। अभी काम उसका स्टार्ट था, लेकिन जो पेंडिंग काम बच गया, अब इलेक्शन हो गया, अब सरकार बनी है यहाँ जम्मू कश्मीर की, उनको चाहिए कि उनको कंप्लीट करे काम को। 12 सालों से एक पुल नहीं बन पाया, तो अब कौन कंप्लीट करे? नहीं भाई, सरकार बनी है, अब लोगों ने चुन के भेजा है, हमारे नुमाइंदों को यहाँ से एमएलए चुन के भेजे यहाँ पे। उनका काम क्या है? अगर सरकार बनी है तो ये सरकार अगर पुल बना देती है, मान लो कि हमारे एमएलए राजौरी जो हितकार हैं वो पुल बनवा देते हैं, तो जब वो रिबन काटेंगे फिर आप बोलोगे नहीं इसने रिबन काट दिया। देखिए, काम करे तो हम उनके साथ है भाई। हमारे एमएलए सभी के एमएलए ना, हम चाहते हैं वो नए प्रोजेक्ट लाए। यहाँ टूरिज्म के कुछ यहाँ पे इग्नोर किया गया 70 सालों से। लाए ना प्रोजेक्ट बड़े भाई टूरिज्म के। यहाँ धर्राली हमारे जो हमारे लोगों ने जब वादा किया था कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट धराल से जीता, रिजर्व से जीता, तो हम गंडोला लगाएंगे धराल में। लाए ना भाई, यहाँ जो जीत गए वो गंडोला लगाए। गंडोला तो बीजेपी ने कहा था। हाँ, अगर हमारा कैंडिडेट जीता हम लाता है, हम लाते हैं ना भाई। हमने अगर आपका कैंडिडेट नहीं जीता आप डेवलपमेंट नहीं, अब जो जीते हैं उनका काम है ना। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, नहीं, हम तो साथ हैं लोगों के, हम तो डेवलपमेंट करेंगे। आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से कहा गया था, लेकिन अब जीते नहीं है तो वो नहीं, ये बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ लाएंगे हम तो अपनी तरफ से लाएंगे। जो जीत, जिन लोगों ने वोट दिए, जो जीत के यहाँ के लोगों झूठे वादे करके जीते हैं, जो यहाँ से जोरी के जितने भी यहाँ से, चाहे जितने भी यहाँ एमएलए जीत गए हैं, चाहे हमारे जोरी से हो, चाहे कंस्टिट्यूंसी, चाहे धराल कंस्टिट्यूंसी, चाहे बुदल कंस्टिट्यूंसी, जितने भी जीत गए हैं, वो काम करें, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करें। यहाँ पे मैं एक आप ही के ऊपर एक प्रश्न करूंगा। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जी, एमएलए से हाथ मिलाते हुए, हाथ डालते हुए, एमएलए की तारीफ करते हुए। उसके बाद आपके ही लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही आप पे काफी निशाने साधे थे। उन्होंने कहा था कि मिल गया, उसके क्लियर आप कर देखिए अमित जी, देखिए बात ऐसे है, अगर आपके घर में कोई आता है, मेहमान आता है, तो क्या आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो भाई मेरे दुकान पे कोई आता है, चाहे एमएलए है, चाहे एमएलसी है, कोई भी आएगा, किसी पार्टी से चलो रहता हो, वो तो अपनी जगह एमएलए। आपकी पार्टी के हम इसी शहर से, मेरा सवाल ये है कि आपके ही पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि शायद ये मिल गया। देखिए उनकी सोच क्या है, और वो ये भी कहते हैं कि डबल हेड चलता है। नहीं, उनकी क्या सोच है मैं किसी के नहीं जाता, लेकिन अगर मैं आपको पहले एक छोटी सी मिसाल दे दिया, और किसी के घर में कोई मेहमान जाता है, तो जिसके घर जाता है उसका फर्ज बनता है कि मेहमान की नवाजी करना, मेहमान नवाजी करना उसका फर्ज बनता है, उसकी खातिर करना फर्ज बनता है भाई। तो वो तो हमारे खासकर एक ही शहर, छोटा शहर, हम इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं, एमएलए सभी के है ना। तो आते हैं तो हम मेरे साथ चाय पीते, तो इसमें वो बात नहीं है, भाईचारा भी है। देखिए भाईचारा भी है, तो हमारी पुरानी दोस्ती भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम पार्टी की बात आती है, जब लोगों की बात आएगी, तो हम अपोजिशन करेंगे ना, खुल के करते हैं भाई। मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिन लोगों ने तंज कसे थे आपके ऊपर? देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जो तंज कसों का काम है, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी होती है, उनके हम बात नहीं करेंगे। हमने डेवलपमेंट की बात करनी है, हमने जोरी पूंछ के लोगों की बात, ये छोटी छोटी बातों में जाएंगे तो फिर हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। हम ये बात चाहते हैं कि जिस तरह से संजय शर्मा इंडिपेंडेंट जीता था, उसके बाद बीजेपी में आया, तो उसके बाद वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा, सिर्फ बीजेपी में जाएगा। नहीं, मेरे जो आइडियोलॉजी बीजेपी से मिलती थी, मैं आपको बताऊं कि मेरे जो जिनको मैं
मानता था वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको मैं बहुत ही लाइक करता था, मानता था उनका, मैं बहुत ही उनका फैन था उनका। तो उन्हीं के चलते हुए मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन की है। और मैं चाहता हूं कि हमारी जिस तरह से उन्होंने हमारे देश के अंदर काम किए, पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाया अपना, हमारी पार्टी ऐसे आगे काम करती रहे। और जोरी में भी जैसे जो हमारे छोटे मोटे काम है हमारे होते रहे भाई। पार्टी अपनी जगह होती है, लेकिन हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो। हमारा जो भी पार्टी काम कराएगी मैं उसके साथ हूँ। जो आदमी काम कराता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सेंटर की है, चाहे अभी इन दिनों में शायद म्युनिसिपल के चुनाव भी जो है वो हो जाएंगे, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से ही? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं देती, मैंडेट नहीं मिलता, तो क्यों देंगे भाई? क्या बात, क्या आप क्यों देखिए, बात ऐसे है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस देनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ लोगों के लिए। संजय कुछ कर भी रहा कि नहीं, पार्टी देखेगी, जो पार्टी डिसीजन लेगी मैं उसके साथ अगर हूँ। पार्टी का डिसीजन अगेंस्ट हुआ तो नहीं, मैं पार्टी जो डिसीजन लेगी मैं उनके साथ हूँ। हमारे बड़े बड़े नेता बैठे हैं हमारे, वो बात ठीक है, मैं लेकिन इसमें अभी देखिए बात ऐसे मुकरने की बात नहीं है। देखिए हमारे इतने बड़े लीडर बैठे हैं, वो बहुत देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। हो सकता है कि उनका हो कि कोई नया चेहरा लाएंगे तो अच्छी बात है, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, ये कौन सी बात है। अगेंस्ट नहीं जाओगे? नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, पार्टी के साथ हूँ और रहूंगा हमेशा। जैसे पार्टी जो मेरे लायक हुक्म करेगी मैं उसी पे चलूंगा, मैं वो नहीं हूँ। चलिए ठीक है, बढ़िया है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, इस बजट सत्र में सिलेंडर देने की बात हुई थी, वो 6 सिलेंडर जो है शायद गरीब आवाम को मुफ्त दिए जा रहे हैं साल के, तो वो सिर्फ AAY के लोगों को मिलेंगे। देखिए उस पे क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, ये जो रियासत की सरकार हमारी बनी है, ये हमारे लोगों के साथ मजाक कर रही है। जिन लोगों ने वोट दिए थे, इन लोगों को जितवा के असेंबली में भेजा था, उन लोगों के साथ ये मजाक कर रहे हैं। मुझे बताएं, इन्होंने पहले बोला अपने मैनिफेस्टो में कि हम 12 सिलेंडर देंगे, आप 6 पे आ गए। वो भी 6 किनको दे रहे हैं? जो AAY है। AAY के कितने लोग होंगे भाई हमारे रियासत के अंदर, अगर हमारे, मैं बोल रहा हूँ रजौरी के अंदर हमारे पास 100 नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा इसका AAY का फूड सप्लाई के अंदर। तो इतनी मजाक कर रहे हैं हमारे रजौरी पूछ के लोगों को। आप मुझे बताइए, इन्होंने बोला हम 12 सिलेंडर देंगे, अब 6 सिलेंडरों पे आ गए। इन्होंने बोला हम पेंशन 5,000 रुपया लगाएंगे, वो भी भूल गए। अच्छा, जिन्होंने बोला हम कैजुअल लेबर जो है, अच्छा डेली वेजर जो है उनको हम परमानेंट करेंगे, वो भी कुछ भी नहीं। क्या हो क्या रहा है मुझे बताए ना। बिजली फ्री देंगे, पहले बिजली का बिल 200 आता था, 5,000 रुपया आ रहा है। ये तो हल है। ये हालात आप ही सिर्फ जोर से पहले होते हैं। मुझे बताए, ये भी कहा गया था कि बिजली के बिल माफ होंगे इस बजट में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। भाई माफ की छोड़ो, मैं बोलता हूँ जो 5,000 दो पहले लोगों का, आज से पीछे जो पिछले 40 सालों में जिसके घर 200 500 या 50 में बिल आता था, उसके घर में 2,000 5,000 रुपये 4,000 रुपये बिल आ रहा है, वो लोग क्या करेंगे मुझे बताएं। चलो, तो एक चीज और जानना चाहूंगा कि राजौरी और पुंछ को एक काफी समय से एक जो है लॉलीपॉप दिया जाता था, तो वो लॉलीपॉप इस बार भी शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो है रेल बजट। देखिए हम छोटे थे तो तब से सुनते आते हैं कि राजौरी और पुंछ में रेल आएगी। आज के जमाने में जम्मू और कश्मीर के ऐसा कोई कोना नहीं है जहां रेल नहीं पहुंची, मगर राजौरी और पुंछ रह गया। अमित जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपको अभी हमारे अश्विनी वैष्णवी जी, वो हमारे रेलवे मिनिस्टर जो है, उन्होंने बोला, अभी बजट में भी रखा है उन्होंने, कितने 100 करोड़ में मैं बताऊंगा। नहीं, तो कई बार रखा गया। नहीं, इस बार उन्होंने DPR बन के चली गई है। अब जल्द से जल्द मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा रेल जो प्रोजेक्ट है रजौरी तक जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। वो हमारे रजौरी पूंछ के लोगों का जो 50 सालों पिछला सपना था, वो जल्द पूरा होगा, ये आपको यकीन दिलाता हूँ मैं। राजौरी और पुंछ में अगर हम MP की बात करें तो क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मैंने विजिट भी काफी की उनके साथ, मैं रहा भी, तो मैंने MP जो मदन लाल शर्मा जी थे, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनके समय में भी कहा जाता था कि रेल मिलेगी, मगर वो अब इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए, मगर रेल का सपना उनका भी रह गया, क्योंकि उनका एक लगाव जो है वो राजौरी और पुंछ के साथ था। राजौरी और पुंछ से अगर कोई भी व्यक्ति जाता था, वो सबसे पहले उस व्यक्ति का काम करते थे, तो ऐसे MP मिलना भी बहुत कम होते हैं। तो क्या
ये अब जो सपना है उनका अधूरा सपना भी क्या बीजेपी पूरा करेगी? बिल्कुल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं पहले भी आप बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे यहाँ से 2-4 जो 7 एमएलए हमारे जीत के जाते हैं असेंबली में, तो आज मैं बताता हूँ कि रजौरी पूंछ के हमारे लोगों को इतना प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी किसी बड़े से बड़े कोई भी प्रोजेक्ट होता हो तो हमारे लोगों को जरूर मिलता है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर हमारी जो लोगों की पुरानी डिमांड थी रेलवे की, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, ना कि पिछले 50-70 साल यहाँ कांग्रेस सरकार रही है। उन्होंने हमारे रजौरी पूंछ के लोगों को इग्नोर किया, चाहे रेलवे का हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज का, कोई भी हो, जो हमारे जितने भी यहाँ पे रहे हैं। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे जो रियासत के अंदर आई है, अब यहाँ की जो सरकार है फाइनल उन्होंने कर रहा है कौन सी जगह आइडेंटिफाई करनी है। तो अफसोस की बात है कि हमारे जो यहाँ के बुद्धल से हमारे एमएलए जावेद चौधरी जी, वो कहते हैं कि नहीं जी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कश्मीर में बननी चाहिए। बहुत दुख अफसोस की बात है। उधर जोरे से लोगों उनको तो मुझे लगता है ये कहना चाहिए था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो बुद्धल में बननी चाहिए। भाई बुद्धल में लाए ना, उनके वेलकम करते, स्वागत करते। अगर वो बुद्धल में बोलते हैं, हमारे बीजेपी बोलते हैं, हमारे देरा गलती में बोलते हैं, भाई देरा गलती में बोल देते ना। अगर वो पूंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, बीजी हमारे रजौरी पूंछ डिस्ट्रिक्ट का, हम चाहते हैं कि रजौरी सिटी में बने, भाई बुद्धल में बन जाए, हम वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं। अगर पूंछ का कोई एमएलए लाता है तो हम उसका भी वेलकम करेंगे। मैंने जैसे पहले पूछा था, तो अगर अभी हमारे लॉ यूनिवर्सिटी अगर नहीं दी जाती तो क्या मुहिम छेड़ी जाएगी कि रजौरी में मिले? ये बहुत बड़ी, मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मुहिम शुरू जो हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू की थी। अगर वो बीजेपी की तरफ से शुरू होगी कि आपकी तरफ से होगी? ये हमारी तरफ से, मैं तो बीजेपी से हूँ भाई, मेरी तरफ से बीजेपी से हुई। वो बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होगी, और जो एक, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए, हमारी बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। बिल्कुल आप तैयार होंगे? बिल्कुल हम तैयार हैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो ये संजय शर्मा जी थे, आप इनको सुन रहे थे। तो इन्होंने कई सारे मुद्दों पे बातचीत की है, और इनके ऊपर भी जो टिप्पणी हुई थी उससे पे भी इन्होंने जो है अपनी बात स्पष्ट रख दी है कि अगर कोई भी हमारा दुश्मन भी आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको भी हम गले लगा लें, क्योंकि ये प्यार की भाषा है, कि प्यार भरा हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में कई तरह के गुलदस्ते हैं और कई तरह के फूल खिलते हैं। मगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है संजय शर्मा जी ने सबसे पहले उठाया था, और आज ये मुद्दा गरमाया हुआ है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर राजौरी या पुंछ में नहीं बनती तो इसके लिए एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी मुहिम छेड़ी जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार का फैसला कितना पूरा होता है और कितना नहीं, और क्या यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ में बनेगी या श्रीनगर या जम्मू, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी की मांग जो है वो उठ रही है। मुझे दीजिए इजाजत, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।